भक्तों, प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। मलमास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति भी मिलती है। तो भक्तों, आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की शक्तिशाली गाथा। एक बार प्रेम से बोलिए जय हरि विष्णु। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन सबसे उत्तम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी, सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी। भक्तों, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी तरह के दुख और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। आज मैं आप सभी को पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। भूतपूर्व की बात है भक्तों, तुम्हें सुनाते हैं। योगिनी एकादशी के बारे में बतलाते हैं। सबसे उत्तम सबसे पावन कथा ये बड़ी महान। कथा ये जो सुनता उसे खुश रखते विष्णु भगवान। फलदायक ये कथा सुनाओ, सुनो लगा के ध्यान। विष्णु जी की कृपा से होगा सबका कल्याण। आषाढ़ माह की एकादशी का समझाऊं मैं सार। इसका जो व्रत रखता है होता वो भव से पार। हाथ जोड़ हम सबके आगे शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी, सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी। योगिनी एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि की मूर्ति को स्नान करा के भोग लगाते हुए पुष्प दीप से आरती उतारनी चाहिए। इस दिन गरीब ब्राह्मणों को दान देना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस एकादशी के प्रभाव से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। कथा है अलकापुरी की, रहते थे जहाँ कुबेर। धन दौलत बेअंत संपदा का था जहाँ पे ढेर। खुशियों की ना कोई कमी, हर कोई था खुशहाल। खुशी और उमंग से भक्तों सब थे माला माल। भोले की भक्ति में लीन रहते थे भक्त कुबेर। शिव के नाम की माला ही जपते थे सांझ सवेर। भजन मंत्र करते ही रहते मिलके सब परिवार। जोर लगा के प्रेम से बोले शिव की जय जयकार। संशय नहीं तनिक इसमें हम सत्य बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी, सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी। भक्तों, स्वर्ग धाम की अलकापुरी नगरी में
कुबेर राजा रहते थे। वह शिव जी के परम भक्त थे। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करते थे। उनका एक बहुत ही खास माली था जो हर दिन शिव पूजन के लिए मानसरोवर से सुंदर सुंदर फूल लाया करता था। एक दिन क्या हुआ, आइए आगे बताते हैं। माली की पत्नी नई थी, नई जवानी भी। माली को कुछ ध्यान नहीं था, हुई नादानी जी। हिरण की जैसी आंखें, उसकी चंद्रमुखी सा रूप। चंद्रमणि तन दमके ऐसे जैसे शरद की धूप। आँख होठ सब थे बेजोड़ और काले लंबे केश। माली को मैं मंत्र किए थे उसके अंग विशेष। काम प्रति वशीभूत हो गया, रहा न उसको होश। भोग विलास में डूब गया वो होकर के मदहोश। इसके आगे अब जो होता है बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी। सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी। भक्तों, माली अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में इस तरह से डूब जाता है कि उससे बिल्कुल भी याद ही नहीं रहता है कि उसको मानसरोवर से कुबेर जी के लिए पुष्प भी लाना है। उसका रोज का यही काम था, प्रातःकाल मानसरोवर से शिव जी की पूजा के लिए कुबेर जी को पुष्प ला कर देना। एक दिन माली प्रेम में फंस के ला न सका वो फूल। पत्नी प्रेम में चूर होकर वो कर बैठा था भूल। शांत हुई जब काम वासना आया उसको याद। पहुंचा माली पास कुबेर के दोपहर के बाद। बिना फूल राजा कुबेर ने किया था शिव पूजन। माली के प्रति क्रोध से उनका भरा हुआ था मन। देखते ही माली को सामने क्रोधित हुए कुबेर। सच बतलाना माली, मुझसे हुई क्यों इतनी देर। बिना फूल शिव पूजा कर हम तो पछताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी। सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी। माली को अपनी गलती पर पछतावा होता है। वो स्नान करके भागते हुए मानसरोवर पहुंचता है। जल्दी जल्दी पुष्प तोड़ के राजा कुबेर के दरबार पहुंचता है। उधर राजा कुबेर जी क्रोध में बैठे हुए थे। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, मांगू क्षमा का दान। माली नतमस्तक हो बोला, आप तो है दयावान। आग बबूला हो के बोले उस माली से कुबेर। जी करता है कर दूं तुझको अभी यहीं पे ढेर। सजा भुगतना होगा तूने किया जो ये अपराध। कोढ़ी होगा जन्म जन्म का, देता हूँ ये श्राप। शिव की पूजा में क्यों तूने डाली है बाधा। श्राप मेरा है, कष्ट मिले तुझे ज्यादा से ज्यादा। इसी समय हम अपने राज से तुझे भगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी। सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी।
कोढ़ी हो जाने का श्राप देकर कुबेर जी माली को अपने राज्य से निकाल देते हैं। अब माली श्राप के कारण कोढ़ हो जाता है। वो पीड़ा सहते सहते मार्कंडे ऋषि के पास जाता है। वो अपने कष्ट निवारण के लिए उनसे विनती करते हुए इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय पूछता है। मार्कंडे ऋषि उसको योगिनी एकादशी का व्रत रखने का नियम समझाते हैं। फिर माली योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा मन से करता है। उसके बाद उस श्राप से मुक्त हो जाता है। माली योगिनी एकादशी व्रत का करता है पालन। निर्जल रह करके वो माली करता है पूजन। मिल जाती है कोढ़ से मुक्ति, पाया चमकता तन। ऋषि मार्कंडे को करता है मन में वंदन। हंसी खुशी से जीवन अपना करता है संपूर्ण। सोचा था जो कुछ भी मन में हो गया सब कुछ पूर्ण। योगिनी एकादशी का व्रत जो पालन करता है, अपने जीवन का आंगन खुशियों से भरता है। योगिनी एकादशी को भक्तों शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी। सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी। भक्तों, प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। मलमास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति भी मिलती है। तो भक्तों, आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की शक्तिशाली गाथा। एक बार प्रेम से बोलिए जय हरि विष्णु। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पावन सबसे उत्तम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी। सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी। भक्तों, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी तरह के दुख और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। आज मैं आप सभी को पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। भूतपूर्व की बात है भक्तों, तुम्हें सुनाते हैं। योगिनी एकादशी के बारे में बतलाते हैं। सबसे उत्तम सबसे पावन कथा ये बड़ी महान। कथा ये जो सुनता उसे खुश रखते विष्णु भगवान। फलदायक ये कथा सुनाओ, सुनो लगा के ध्यान। विष्णु जी की कृपा से होगा सबका कल्याण। आषाढ़ माह की एकादशी का समझाऊं मैं सार। इसका जो व्रत रखता है होता वो भव से पार। हाथ जोड़ हम सबके आगे शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा
सुनाते हैं। सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी, सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी। योगिनी एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि की मूर्ति को स्नान करा के भोग लगाते हुए पुष्प दीप से आरती उतारनी चाहिए। इस दिन गरीब ब्राह्मणों को दान देना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस एकादशी के प्रभाव से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। कथा है अलकापुरी की, रहते थे जहाँ कुबेर। धन दौलत बेअंत संपदा का था जहाँ पे ढेर। खुशियों की ना कोई कमी, हर कोई था खुशहाल। खुशी और उमंग से भक्तों सब थे माला माल। भोले की भक्ति में लीन रहते थे भक्त कुबेर। शिव के नाम की माला ही जपते थे सांझ सवेर। भजन मंत्र करते ही रहते मिलके सब परिवार। जोर लगा के प्रेम से बोले शिव की जय जयकार। संशय नहीं तनिक इसमें हम सत्य बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी, सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी। भक्तों, स्वर्ग धाम की अलकापुरी नगरी में कुबेर राजा रहते थे। वह शिव जी के परम भक्त थे। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करते थे। उनका एक बहुत ही खास माली था जो हर दिन शिव पूजन के लिए मानसरोवर से सुंदर सुंदर फूल लाया करता था। एक दिन क्या हुआ, आइए आगे बताते हैं। माली की पत्नी नई थी, नई जवानी भी। माली को कुछ ध्यान नहीं था, हुई नादानी जी। हिरण की जैसी आंखें, उसकी चंद्रमुखी सा रूप। चंद्रमणि तन दम के ऐसे जैसे शरद की धूप। आँख होठ सब थे बेजोड़ और काले लंबे केश। माली को मैं मंत्र किए थे उसके अंग विशेष। काम प्रति वशीभूत हो गया, रहा न उसको होश। भोग विलास में डूब गया वो होकर के मदहोश। इसके आगे अब जो होता है बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी, सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी। भक्तों, माली अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में इस तरह से डूब जाता है कि उससे बिल्कुल भी याद ही नहीं रहता है कि उसको मानसरोवर से कुबेर जी के लिए पुष्प भी लाना है। उसका रोज का यही काम था। प्रातःकाल मानसरोवर से शिव जी की पूजा के लिए कुबेर जी को पुष्प ला कर देना। एक दिन माली प्रेम में फंस के ला न सका वो फूल। पत्नी प्रेम में चूर होकर वो कर बैठा था भूल। शांत हुई जब काम वासना आया उसको याद। पहुंचा माली पास कुबेर के दोपहर के बाद। बिना फूल राजा कुबेर ने किया था शिव पूजन। माली के प्रति क्रोध से उनका भरा हुआ था मन। देखते ही माली को सामने क्रोधित हुए कुबेर। सच बतलाना माली मुझसे हुई क्यों इतनी देर। बिना फूल
फूल शिव पूजा कर हम तो पछताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी, सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी। माली को अपनी गलती पर पछतावा होता है। वो स्नान करके भागते हुए मानसरोवर पहुंचता है। जल्दी जल्दी पुष्प तोड़ के राजा कुबेर के दरबार पहुंचता है। उधर राजा कुबेर जी क्रोध में बैठे हुए थे। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, मांगू क्षमा का दान। माली नतमस्तक हो बोला, आप तो है दयावान। आग बबूला हो के बोले उस माली से कुबेर, जी करता है कर दूं तुझको अभी यहीं पे ढेर। सजा भुगतना होगा तूने किया जो ये अपराध। कोढ़ी होगा जन्म जन्म का, देता हूँ ये श्राप। शिव की पूजा में क्यों तूने डाली है बाधा। श्राप मेरा है, कष्ट मिले तुझे ज्यादा से ज्यादा। इसी समय हम अपने राज से तुझे भगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी, सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी। कोढ़ी हो जाने का श्राप देकर कुबेर जी माली को अपने राज्य से निकाल देते हैं। अब माली श्राप के कारण कोढ़ हो जाता है। वो पीड़ा सहते सहते मार्कंडे ऋषि के पास जाता है। वो अपने कष्ट निवारण के लिए उनसे विनती करते हुए इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय पूछता है। मार्कंडे ऋषि उसको योगिनी एकादशी का व्रत रखने का नियम समझाते हैं। फिर माली योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा मन से करता है। उसके बाद उस श्राप से मुक्त हो जाता है। माली योगिनी एकादशी व्रत का करता है पालन। निर्जल रह करके वो माली करता है पूजन। मिल जाती है कोढ़ से मुक्ति, पाया चमकता तन। ऋषि मार्कंडे को करता है मन में वंदन। हंसी खुशी से जीवन अपना करता है संपूर्ण। सोचा था जो कुछ भी मन में, हो गया सब कुछ पूर्ण। योगिनी एकादशी का व्रत जो पालन करता है, अपने जीवन का आंगन खुशियों से भरता है। योगिनी एकादशी को भक्तों शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योगिनी एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुखदायक एकादशी, फलदायक एकादशी, सुखदायक एकादशी,